हेलो दोस्तों, SPA क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। यहाँ आज हम एवरेज औसत बताने की प्रयास में हैं और बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप देखते रहिए, हम कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी हमारे साथ कोशिश करते रहिए, आप भी लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ दिया हुआ है ABCD। यहाँ देखिए दिया हुआ क्वेश्चन पहला ABCDE 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, औसत क्या होगा इनका औसत पूछ रहा है। तो पांचों संख्याओं को जोड़ देंगे, क्या करेंगे A B C D E 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याओं को जोड़ देंगे और 5 से भाग दे देंगे। तो 5 से भाग दे देंगे तो हमारे पास विकल्प कोई है नहीं। यह भी तो सही है लेकिन विकल्प नहीं दिया हो। जो विकल्प देगा हमें विकल्प से ही लगाना है। विकल्प के अलावा दोस्तों हम जा नहीं सकते। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये विकल्प के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों विकल्प के आधार पर ही हम लगाएंगे। दोस्तों, जब कोई विकल्प ही नहीं दिया है तो कैसे लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ सम संख्या A को मान लीजिए सम संख्या है। दूसरी सम संख्या A+2 होगी। 2 जोड़ने के बाद अगली संख्या जो प्राप्त होती है वो सम हो जाती है। देखिए यहाँ पर प्लस है और ये दोनों एक संख्याएं हैं। फिर यहाँ A+4 हो जाएगा, ये तीसरी संख्या हो गई। फिर यहाँ पर A+6 हो जाएगा, ये चौथी संख्या हो गई। और यहाँ पर देखिए A+8 हो जाएगा, ये पांचवी संख्या हो गई। तो इस प्रकार से जब हम हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हल करते समय देखना होगा। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A कितने हैं 5A हो गए। 5A + 2 4 6 6 12 8 20 हो गए। सबके दिया हुआ है औसत के पिछली कक्षा में हमने बताया है। दी गई राशियों का योग बटे दी गई राशियों की संख्या। तो दी गई राशियों का योग इतना हो गया बटे दी गई राशियों की संख्या इतनी हो गई, 5 हो गई। तो दोस्तों इसमें से हम काट सकते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे, A+4 हो जाएगा बटे कितना बचेगा 5 है, 5 से 5 कट गया। तो A+4 क्या हमें कोई विकल्प दिया हुआ है। तो दोस्तों A+4 देखिए तीसरा विकल्प दिया हुआ है। इस प्रकार से यह प्रश्न ऐसे लगेगा, इसका उत्तर आएगा A+4। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनको परस्पर बदलने पर मान में अंतर ना हो। मान उनका नहीं बदलना चाहिए, 2 संख्याएं हमें देना है, बताना है। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं हैं। 2 अंकों की उन संख्याओं को गिनिए जिनका मान बदलने पर परस्पर बदले ना। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए 10 लिखते हैं, संख्याओं को पलटेंगे 0 1 होगा, मान बदल जाएगा, छोटी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 है, 11 दूनी 22 है, फिर 3 3 11 3 33 है, 11 चौक 44 है, 11 पचे 55 है, 11 छक्का 66 है, 11 सत्ते 77 है और 11 बटे 88 है, 11 नवा 99 है। 2 अंक की इतनी ही ऐसी संख्याएं हैं, 2 अंकों की इतनी ही ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंकों पर पलटने पर, देखिए 11 को पलटेंगे तो 11 ही होगा, 22 को पलटेंगे तो 22 होगा। तो 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनको परस्पर बदलने पर मान में अंतर ना हो। अब इनका औसत बताना है। तो औसत के लिए एक सूत्र है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्याएं हैं और सब में अगर समान का अंतर है तो मध्य वाली संख्या ही हमारा औसत होती है। या तो हमने एक ट्रिक बताया है, पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2, पहली और अंतिम जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 बटे 2 कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 55। चाहे इस मेथड से लगाएं चाहे इस मेथड से लगाएं, जो विकल्प दिया है विकल्प नंबर 3 में 55 है, 55 इस प्रकार से सही है। अब देखिए यहाँ तीसरा प्रश्न दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न यह है,
9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 47 है। सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए 9 ठो विषम संख्या है, तो हमने अभी ऊपर जो क्वेश्चन बताया था कि 9 संख्या है तो उनका मध्य वाला पाँचवा होगा। जैसे 1 है, 2 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और 15 है, 17 है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 संख्याएं हो गई। तो इनका देखिए मध्य भाग निकालना है, तो 4 संख्या इधर है, 4 संख्या इधर है। अगर इनको जोड़ दिया, फर्स्ट और लास्ट, पहली 1 है, लास्ट 17, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया तो 9 उत्तर आ गया। तो 9 मध्य में है, तो ये पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या। अब मध्य में यहाँ पर देखिए 47 है, तो 47 जब इनका औसत है तो 47 2 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 2 51 हो जाएगा, 51 2 53 हो जाएगा, 53 2 55 हो जाएगा। अब यहाँ सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तब हम तो बड़ी की तरफ चले गए। अब देखिए फिर यहीं से हम छोटी की तरफ चलेंगे। तो जब छोटी की तरफ चलेंगे तो देखिए यहाँ पर 47 है तो 45 हो जाएगा, 45 है तो फिर 43 हो जाएगा, 43 है तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 है तो कितना हो जाएगा, जब 41 है तो 39 हो जाएगा। यही हमारा अंतिम छोटी सबसे संख्या होगी शुरुआत की। पहली सबसे शुरुआत की संख्या 39 होगी। तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ 39 है, यहाँ 41 है, यहाँ 43 है, यहाँ 45 है, तो यहाँ 47 है। देख रहे हैं विकल्प चल रहा सही ना। इसी तरीके से ये भी सीरीज सही चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर लगाने का यही तरीका है, इससे आसान है। अब देखिए विकल्प कौन दिया है, पहला 36 है, गलत है। दूसरा जो 39 है सही है, 41 गलत, 47 गलत है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 4 संख्याओं का औसत, ये चौथा प्रश्न है। 4 संख्याओं का औसत 27 है। जो 4 संख्याएं हैं, मान लीजिए A B C D, तो इन दोनों के मध्य का औसत कितना है, 27 है। तो इन दोनों के मध्य का औसत 27 है। 4 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो जैसे पहली संख्या में A + 5, दूसरी संख्या में B + 5, तीसरी संख्या में C + 5, चौथी संख्या में D + 5, सब में जोड़ दिया जाए तो देखिए सब में 5 5 प्लस हुआ है। तो ये बीच वाला जो हमारा औसत है इन दोनों संख्याओं का, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, तो दोनों जो संख्याओं को जोड़ेंगे तो औसत हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ेंगे C और D होगा, 10 होगा। इनको अगर 2 से काटेंगे तो 5 होगा, तो 5 हमारा आ गया। तो 27 जो हमारा दिया हुआ है मूल मेथड, जो 27 दिया हुआ 27 औसत है, 27 औसत में ही 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 27 5 32। हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, 32 वाला सही होगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। दोस्तों एक नोट लिख लीजिए, अगर किसी संख्या में जोड़ने को कहे, जितना जोड़ना है तो औसत में ही जोड़ दीजिए। किस में जोड़ दीजिए, औसत में जो संख्या करनी है वही वृद्धि कर दीजिए, वही आपका उत्तर होगा। अगर घटाने को कहे तो औसत में ही माइनस कर दीजिए, और गुणा करने को अगर कहे तो औसत में ही गुणा कर दीजिए। औसत में क्या करिए, उतना संख्या से गुणा कर दीजिए। भाग करने को कहे तो औसत में ही भाग दे दीजिए। ऐसे विकल्प के आधार पर लग जाएगा। और ज़्यादा हल करने की मेहनत भी इसमें नहीं, प्रयास भी मत कीजिएगा। जहाँ जोड़ने को कहे 4 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, 100 अंकों की संख्या, 20 अंकों की संख्या, कुछ भी संख्या हो, अगर जोड़ने को कहे तो जितना जोड़ने को कहे सीधा उतना उसके औसत में वृद्धि कर दीजिए। अगर घटाने को कहे प्रत्येक संख्या से इतना घटा दिया जाता है तो उतना उसको घटा दीजिए। तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है दोस्तों। इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक जो इसकी है, जो औसत है औसत में उतना प्लस या माइनस या गुणे या भागे कर दीजिए। यही जो उत्तर प्राप्त होगा वही आपका उत्तर होगा। बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों। अभी औसत के कुछ प्रश्न बचे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी हम अगले
क्लास में लेके आएंगे। हमारी वीडियो को पूरा देखते रहिए, देखने के बाद ही आपका ज्ञान वृद्धि होगा, अन्यथा अधूरे ज्ञान में रह जाएंगे तो कहेंगे सर जी आपने औसत नहीं पूरा बताया। तो हम पूरा बताएंगे, इसके कई पार्ट हैं, सभी पार्ट को देखते रहिए। यह औसत हमें कहाँ कहाँ पूछा जाता है, देखिए एसएससी जीडी में भी आता है, टेट में भी आता है और पेट में भी आता है, पेट में भी आता है और अन्य परीक्षाओं में भी आता है। इसलिए सभी परीक्षाओं में जब आता है तो इसको देखते रहिए। हमारी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।